हाँ तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने साइन कन्वेंशन की बात की थी। ठीक है, एक बार उसको ब्रीफ में देख लेते हैं। अगर हम बात करें कनकेव मिरर की या कन्वेक्स मिरर की, ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, अगर लाइट इधर से आ रही है इंसिडेंट रे, तो ये पोर्शन पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये यहां पे होगा नेगेटिव पॉजिटिव, और इधर रियल इधर वर्चुअल, इधर रियल और इधर वर्चुअल। ये तो ही हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, यानी कि इसमें आपका आ जाएगा फोकस, रेडियस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है आपकी हाइट, यानी कि वर्टिकल में ऊपर हाइट पॉजिटिव, नीचे हाइट नेगेटिव, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हाइट हो चाहे इमेज की हाइट हो। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में जो साइन कन्वेंशन हमने फॉलो किए वो यहाँ दिखाई दे रही है। काफ़ी आसान है, जैसे नंबर सिस्टम होता है ना तुम्हारा, इधर सब कुछ पॉजिटिव होता है, बीच में जीरो होता है इधर सब कुछ नेगेटिव होता है, ऊपर सब कुछ पॉजिटिव होता है, नीचे सब कुछ नेगेटिव होता है, वही केस लगाया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये लिखा भी है, अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, अब बात आती है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। देखो, अगर मैं आपसे बात कहूं कि भाई हमें इस कनकेव मिरर पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए हमें रे पास करानी होगी, और जहां वो रे इंटरसेक्ट करेगी वहां वो इमेज मानी जाएगी। ये 10th क्लास में भी करा था आपने। उसी के कुछ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जिसमें से पहला है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो फोकस से पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ये लिखा है, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पास्ड और अपीयर्स टू पास थ्रू इट्स फोकस। ठीक है, ये अपीयर्स टू पास इसलिए लिखा है, जब कन्वेक्स की बात करेंगे, कन्वेक्स मिरर की, तो उसमें फोकस से पास नहीं करती, लेकिन जिस डायरेक्शन में जाती है अगर उसको वर्चुअली पीछे लेकर आए तो वो फोकस पे ही मिलेगी। ठीक है, चलो दूसरा रे डायग्राम क्या कहता है, दूसरा लॉ क्या कहता है रे डायग्राम का, अगर कोई लाइन सी से पास करती है तो वो रिट्रेस करेगी अपना पाथ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट खींचूं तो ये नॉर्मल है, और कोई लाइन, कोई रे अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल पे पड़े तो वो 0 डिग्री का इंसिडेंट एंगल रखती है, तो वापस भी 0 डिग्री पे ही जाएगी। ये बात भी हम कर चुके हैं पहले। आगे तीसरा, अ रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस, अगर कोई रे फोकस से आ रही है, पहले था पैरेलल थी और फोकस से रिफ्लेक्ट होने के बाद गई थी, अब फोकस पे आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलो चौथा रे, चौथा रूल क्या है, अगर पोल पे कोई रे पड़ती है तो वो उतना ही डिफ्लेक्ट करेगी एंगल जितना वो इंसिडेंट करी थी। इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पोल ऑफ मिरर आर सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये कुछ वैसा बिहेव करेगी जैसा ये प्लेन मिरर में बिहेव कर रही थी। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, अब ये कहता है आप इनसे 6 रे डायग्राम्स बना सकते हो। ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं हम, वो ये देखो,
ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा सकता है पोल और फोकस के बीच में, फोकस के ऊपर, फोकस और सी के बीच में, सी पर, और बियॉन्ड सी और इन्फिनिटी। ये 6 पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। पहली बिटवीन एफ एंड पी, दूसरी एट एफ, तीसरी बिटवीन सी एंड एफ, चौथी एट सी, पांचवी बियॉन्ड सी और छठी एट इन्फिनिटी। ठीक। और कन्वेक्स मिरर की बात करें तो सिर्फ 2 इमेज है, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां मर्जी रख लो और एक इन्फिनिटी पे रख दो, हो गया काम। ठीक है, 4 रूल्स बता चुका हूं मैं रे डायग्राम के। अब हमें 2 बातें देखनी, एक तो मिरर फॉर्मूला यानी कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस आता है यहाँ पे 1/u, ये लो। ठीक है, और r इज इक्वल्स टू 2f, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। ये रे डायग्राम के रूल्स अभी बताए थे मैंने आपको, इनको एक साथ लिख दिया है। पहला क्या है कि अगर कोई रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो f से पास करेगी। दूसरा क्या है, अगर कोई रे f से पास कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा क्या है, अगर कोई रे c से आ रही है तो अपना पाथ रीट्रेस करेगी। ठीक है। और चौथा क्या है, अगर कोई रे पोल पे पड़ती है तो वो सिमेट्रिकल एंगल के साथ प्रिंसिपल एक्सिस से डाइवर्ट करेगी, यानी कि I R के इक्वल होगा। ठीक है, खत्म बात। अब बात करती हैं, इसको एक एरो दे देते हैं। हाँ, अब दूसरा मिरर की बात करते हैं हम, वो है आपका कन्वेक्स। इसमें भी देख लो, कोई रे पैरेलल है तो वो उस डायरेक्शन में डेविएट करेगी कि इसको पीछे लाने पर ये F पे कट करे। कोई रे F पे आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर कोई रे C पे आ रही है तो वो अपना पाथ रीट्रेस करेगी। ख़त्म कहानी। ये मैं बता चुका हूँ कई बार, इधर का हिस्सा रियल, इधर का वर्चुअल, इधर नेगेटिव लिख ही देता हूँ मैं, इधर पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, ये बार बार जो हम कहते हैं ना इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, वो इसलिए कहते हैं हो सकता है इस मिरर को ही उल्टा रख दे कोई, तो सारे केस उल्टे हो जाएंगे। देखो मैं बना के दिखाता हूँ भाई, ये भी तो केस पॉसिबल है, कोई ऐसे कर दे। अब तो इंसिडेंट रे इधर हो गई है ना, और अगर इंसिडेंट रे इधर हो गई तो यहां की सारी चीजें नेगेटिव हो जाएगी और यहां की सारी चीजें पॉजिटिव। ठीक है, आगे चलें। चलो, अब ये कुछ रे डायग्राम्स बना रखे हैं और इमेज का नेचर लिख रखा है, ज़रा उस पर ध्यान देना। केस 1, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F एंड P। ये आपका ऑब्जेक्ट है जो F और P के बीच में रखा है। ये आपका F है, ये आपका P है। पहला रूल लगाया, एक रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से और कट करती है वो F से। एक रे C से गई और अपना पाथ रीट्रेस करती है, तो ये आगे जाके कहीं नहीं मिलते। हाँ, पीछे आके ज़रूर मिलते हैं। जहाँ मिलते हैं वहाँ एक इमेज बनती है, जहाँ पीछे आके ये मिलते हैं वहाँ एक इमेज बनती है बड़ी ऑब्जेक्ट से, तो हम इसको कहेंगे इमेज है लार्ज। मिरर के पीछे इमेज कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, लार्ज है और पीछे है, सीधी है, जैसा ऑब्जेक्ट का एरो है वैसा ही इमेज का एरो है, सीधी है, इरेक्ट। और मैंने बताया था इस रीजन में जो भी चीज़ बनेगी वो वर्चुअल होगी,
क्या होगी? वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल, लार्ज, बिहाइंड द मिरर। समझो, ठीक है। आगे चले। अब इसमें ये 4 प्रॉपर्टी देख ली ना आपने। अब आगे जो केस कराऊंगा उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, और ये वैसे भी हमने ना 10th क्लास में देख रखा है। देखो ये केस, ये है आपका मिरर, ठीक है। ये रहा आपका फोकस। अब फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रखा है। अगर रे पैरेलल होगी तो फोकस से पास करेगी, और सी से पास करेगी तो पाथ रिट्रेस करेगी। अब ना ये इधर कहीं मिलता ना इधर कहीं मिलता, तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा। कहाँ जाएगा? ये इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, बहुत बड़ी बनेगी, वेरी लार्ज एट इन्फिनिटी, रियल और इन्वर्टेड। इधर जो भी चीज़ बनती है वो रियल होती है, और नीचे जो भी चीज़ बनती है वो ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड होती है। खुद सोचो, इसका एरो ऊपर उसका एरो नीचे, तो उल्टी हो गई ना इमेज, इन्वर्टेड। तीसरा केस, बिटवीन एफ एंड सी। अगर एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हो तो क्या होगा? एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पहली रे जाएगी, जो पैरेलल होगी वो एफ से कट करेगी, और जो एफ से कट करेगी वो पैरेलल हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा, इमेज मुझे मिलेगी बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ मिलेगी? बियॉन्ड सी। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो रे डायग्राम है ये गलत है। सोचो क्यों ये रे डायग्राम गलत क्यों है? इतने मैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। इमेज इन्वर्टेड है, लार्ज है, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड, रियल, इधर जो भी बनता है वो सब रियल होता है, और बियॉन्ड सी। 4 बातें हो गई। लेकिन ये रे डायग्राम गलत क्यों है? सोचा कुछ? इस रे डायग्राम में प्रॉब्लम क्या है? इसमें डायरेक्शनल एरो नहीं है। ये नहीं बता रहा कि कौन सी इंसिडेंट रे है और कौन सी रिफ्लेक्टेड रे। इसीलिए मैंने एरो छोड़े थे जिससे हम इसके बारे में बात करें। अगर आपने रे डायग्राम में ये डायरेक्शन वाले एरो शो नहीं किए तो पता नहीं चल पाएगा कौन सी इंसिडेंट रे है और कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, और 0 मार्क्स मिलेंगे फिर उस रे डायग्राम के, ठीक। अब अगला केस देखो। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी पे प्लेस कर दूं तो एक पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे पास करेगी एफ से, और एफ से पास करने वाली रे पैरेलल हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट मिलेगा, इमेज मिलेगी हमें एट सी। इमेज कहाँ मिलेगी? एट सी। इमेज कैसी है? सेम साइज की। इमेज कैसी है? रियल। इमेज कैसी है? इन्वर्टेड, और सी पर, एट सी। खत्म कहानी। अगला केस देखो। अगर मैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी लेता हूं तो बियॉन्ड सी का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा है, एक पैरेलल रे गई और एफ से कट करी। दूसरा, जो सी से पास कर रही है वो रिट्रेस करे अपना पाथ। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैया यहाँ तक तो ग्लास ही नहीं था। ये मत सोचना, बेकार की बातें, ठीक है। अब ये बनी आपकी इमेज। इमेज इन्वर्टेड है, रियल है, और बिटवीन सी एंड एफ, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। खत्म कहानी। इसके बाद बारी आती है ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रख दे तो कहाँ इमेज दिखाई देगी? ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, है ना। अब वहाँ से तो सारी रेस पैरेलल आएंगी,
और जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है वो सब फोकस पे मिलती है। तो अब इमेज आएगी फोकस पे, एट F, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, अगली चीज, अब दूसरा केस ले रहा हूं मैं, मिरर बदल दिया, कनकेव मिरर। दो ही केस है, ऑब्जेक्ट हो ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हो, दिखाई दे रहा है आपको कहाँ रखा है। तो एक रे पैरेलल जाएगी और पीछे आके वो F पे वर्चुअली मिलेगी। एक रे C पे जाएगी और रिट्रेस करेगी अपना पाथ और यहाँ आपको इमेज देके जाएगी। इमेज छोटी है, नेचर कहाँ लिखूँ इसका, नहीं लिख देता हूँ, स्मॉल वर्चुअल, वर्चुअल है तो इरेक्ट है और दिख भी रही है इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर। जगह कम है, समझ लेना, ठीक है। अगला, और अगला केस आता है अगर इन्फिनिटी पे होगी तो सारी पैरेलल रेज आएंगी और सारी पैरेलल रेज वर्चुअली F पे मिलती है। ठीक है, खत्म कहानी। समझ आया? ये आपके 6 रे डायग्राम्स कंप्लीट। अब जरा एक बार ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस देख लो। देखो, रियल इमेज ऑब्जेक्ट से हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से हमेशा सेम डायरेक्शन की होती है, यानी कि इरेक्ट होती है। कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। इट्स मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, मिरर के लिए इट्स मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। ये बात याद रखना बेटा, ये सारी बातें अभी मिरर के लिए हो रही है, लेंस में ये बातें चेंज होंगी, सबसे ज़्यादा यही चेंज होगी। आगे, फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये मिरर के सामने बनती है, ये मिरर के पीछे बनती है। खत्म कहानी। ये डिफरेंस समझ में आया? ये यहां पे ये लिख रखा है बस मैग्निफिकेशन के बारे में, ठीक है, कि भैया अगर आपका कन्वेक्स मिरर हुआ तो वर्चुअल इमेज जो बनेगी वो छोटी होगी, कनकेव हुआ तो वर्चुअल इमेज जो बनेगी वो बड़ी बनेगी। कन्वेक्स मिरर में वैसे भी ज़्यादातर क्या इमेज छोटी ही बनती है, मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होता है। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होता है और कनकेव मिरर में अगर वर्चुअल है तो 1 से बड़ा होगा और रियल है तो साइज चेंज करता रहेगा, जिसकी अभी मैंने आपको बहुत सारी फिगर दिखाई, ठीक है। कन्वेक्स मिरर गिव्स इरेक्ट वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज। इन कन्वेक्स मिरर द फील्ड ऑफ द व्यू इज इंक्रीज एज कंपेयर टू द प्लेन मिरर। इसमें जो देखने की फील्ड होती है वो ज़्यादा होती है कन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में जैसे आपने देखा होगा साइड व्यू मिरर होता है आपका कार वगैरह का, वो पूरी कार उसके अंदर दिखा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ यूज़ भी दिखा रहा है वो, देखो ये लिखा रियर व्यू मिरर व्हीकल्स का। कनकेव मिरर गिव एनलार्ज्ड इरेक्ट और वर्चुअल इमेज।
बड़ी इमेज सीधी और वर्चुअल इमेज दिखाता है, इसलिए डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो जो दांत में कोई चीज़ देख रहे हैं या आपके टीथ में कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो बड़ी होके दिखाई दे उनको, ठीक है। ड्यू टू देयर कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी कनकेव मिरर आल्सो यूज्ड एज ऑटोमोबाइल हेडलाइट में भी यूज़ होते हैं ये, क्यों? जिससे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर सकें। जैसे मान लो ये आपकी हेडलाइट है तो ये कनकेव है, यहाँ पर वो एक सिल्वर फॉइल से लगा देते हो, मिरर का काम करती है, और यहाँ आपका बल्ब लगा होता है, ठीक है। हाँ वो बात दूसरी, उस पर वो लाइनें होती है प्रोजेक्शन के लिए कि भाई सीधा दिखाना है, आगे दिखाना है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ दिखाना है, वो प्रोजेक्शन बनाने लगते हैं फिर, ठीक है। और ये पता ही है आपको As focal length of spherical mirror f is equals to r by 2 depends only on the radius of mirror and is independent of wavelength of light। ये wavelength of light पे depend नहीं करता, refractive index पे तो तब depend करेगा जब medium change करेगा। So focal length of spherical mirror in air or water and for red और blue color is same। बहुत important बात है, लेंस में ऐसा नहीं होगा, लेंस में मीडियम चेंज हो जाएगा तो फोकस भी चेंज हो जाएगा, फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन का बेसिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम ड्राइव करेंगे मिरर फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ।